चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों, रासायनिक सूत्र बनाना सीखें 2 मिनट में। जी हाँ बच्चों, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो वो आपको आई बटन पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। तो बच्चों पहली वीडियो में जो हमने कुछ धनायन और ऋणायन पढ़े थे वो बच्चों आपके सामने मैं एक बार फिर बता देता हूँ आप सभी को। जो बच्चों हमने धनायन पढ़ा था वो पढ़ा था बच्चों Li1 पॉजिटिव लिथियम, Na1 पॉजिटिव क्या होता है बच्चों सोडियम, K1 पॉजिटिव होता है बच्चों पोटेशियम, Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है मैग्नीशियम होता है, Ca2 पॉजिटिव होता है कैल्शियम, Zn2 पॉजिटिव होता है बच्चों जिंक, Pb2 पॉजिटिव होता है बच्चों लेड, Ag1 पॉजिटिव होता है आपका सिल्वर और बच्चों नीचे है Mn2 पॉजिटिव, ये होता है आपका बच्चों मैग्नीज, Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम, Cr3 पॉजिटिव बच्चों क्रोमिक या क्रोमियम बोलते हैं, NH4 1 पॉजिटिव बच्चों अमोनियम होता है। क्या होता है बच्चों? अमोनियम होता है। तो ये थे हमारे धनायन, मैंने नाम लिखे नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो पहली वीडियो में देख सकते हैं। आइए बच्चों कुछ नेगेटिव आयन्स हमने पढ़े थे। तो ऋणायन आयन जो पढ़े थे बच्चों F1 नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम फ्लोराइड, Cl1 नेगेटिव बच्चों इसको बोलते हैं क्लोराइड, Br1 नेगेटिव इसको बोलते हैं बच्चों ब्रोमाइड, I1 नेगेटिव आयोडाइड, O2 नेगेटिव ऑक्साइड, S2 नेगेटिव बच्चों होता है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है सल्फर पे, तो ये कहलाता है सल्फाइड। OH1 नेगेटिव बच्चों ये होता है हाइड्रोक्साइड। बच्चों इस आयन को थोड़ा सा लर्न रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप 10th क्लास में तो आपने देखा होगा कि वे पदार्थ जो OH नेगेटिव आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहलाते थे? क्षार। जी हाँ बच्चों, इस आयन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस आयन के माध्यम से मैं आपको एक डाउट और क्लियर करूँगा। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया था, तो उसमें कुछ लोगों के कुछ कमेंट आए थे, तो उनका जवाब मैं इसी आयन से देना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा बच्चों। NO3 1 नेगेटिव नाइट्रेट होता है, SO4 2 नेगेटिव बच्चों सल्फेट होता है, PO4 3 नेगेटिव बच्चों फॉस्फेट होता है, CO3 2 नेगेटिव बच्चों कार्बोनेट होता है, HCO3 1 नेगेटिव बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि मान लीजिए बच्चों आपको फॉर्मूला बनाना है कैल्शियम क्लोराइड का। किसका बच्चों? कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है बच्चों, तो जो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा, मैंने बताया था आपको आयन लर्न होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा बच्चों आपका? Ca पे कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव। कितना होता है बच्चों? 2 पॉजिटिव। और Cl पे कितना होता है? 1 नेगेटिव। तो इस पर बच्चों 2 पॉजिटिव और इस पर कितना है? 1 नेगेटिव। अगर चार्ज डिफरेंट होता है तो चार्ज को बच्चों एक्सचेंज कर देते हैं, नंबर चार्ज के एक्सचेंज कर देते हैं। ये 1 नेगेटिव था तो 1 इधर जाएगा, ये 2 पॉजिटिव था बच्चों तो ये 2 इधर जाएगा। तो कुल मिला के फॉर्मूला बनेगा बच्चों Ca कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि नंबर जाएगा बच्चों इधर। Ca पे कितना चार्ज था? 2, तो 2 बच्चों Cl के पास जाएगा, तो बनेगा इसका फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों फर्स्ट टाइप तो ये था कि जब आयन पे चार्ज डिफरेंट होता है तब आप चार्ज एक्सचेंज कर देते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपका चार्ज सेम होता है तब आप चार्ज को एक्सचेंज नहीं करते हैं, एज डिजिट फॉर्मूला लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, कैसे बच्चों देख लेते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है बच्चों लेड सल्फेट। क्या लिखना है बच्चों? लेड सल्फेट। तो बच्चों लेड सल्फेट क्या होगा? लेड का फॉर्मूले पे चार्ज कितना होता है बच्चों? Pb2 पॉजिटिव। कितना होता है? Pb पे कितना पॉजिटिव है? 2। ठीक है बच्चों, सल्फेट पे कितना होता है? SO4 2 नेगेटिव। तो दोनों पे बच्चों चार्ज सेम है, नंबर ऑफ चार्ज सेम है, ये 2 पॉजिटिव ये 2 नेगेटिव। जब चार्ज सेम होता है तब बच्चों दोनों चार्ज को एक्सचेंज नहीं करते हैं, एज डिजिट दोनों को लिख देते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों PbSO4। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से और आप फॉर्मूले देख सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिखा एल्यूमिनियम फॉस्फेट। क्या लिखना है बच्चों मुझे? एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो बच्चों एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? 3 पॉजिटिव। फॉस्फेट पे कितना होता है बच्चों? 3 नेगेटिव। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव बच्चों। फॉस्फेट पे कितना चार्ज है बच्चों? PO4 3 नेगेटिव। कितना है बच्चों? PO4 3 नेगेटिव। दोनों पे नंबर ऑफ चार्ज कैसा है बच्चों? सेम है। तो जब नंबर ऑफ चार्ज सेम होता है तब दोनों को एज डिजिट लिख देते हैं, चार्ज एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला बनेगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट का AlPO4। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज बच्चों हम देखते हैं कौन से धनायन और ऋणायन पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों जो हम पॉजिटिव चार्ज आज पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने है। पहला है बच्चों Ba
बैरियम होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। Cd बच्चों कैडमियम बोलते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। Sr बच्चों स्ट्रोंशियम होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों कोबाल्ट CO बच्चों O स्मॉल ही बनाएंगे तो CO 2 पॉजिटिव होता है। कोबाल्ट Ni पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। निकिल Bi बच्चों होता है आपका बिस्मिथ, 3 पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। Cs बच्चों होता है सीजियम, 1 पॉजिटिव। और R भी होता है बच्चों 1 पॉजिटिव, मतलब रूबीडियम। क्या होता है बच्चों? रूबीडियम। कुछ नेगेटिव आयंस बच्चों आप देख लेते हैं। नेगेटिव आयंस बच्चों आपके सामने है। Cn 1 नेगेटिव होता है बच्चों साइनाइड। अगर हम इन दोनों को चेंज कर दें तो होता है Nc 1 नेगेटिव, ये होता है बच्चों आइसोसाइनाइड। इन दोनों को भी बच्चों आप लर्न रखेंगे, इन दोनों के माध्यम से भी मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। Cn 1 नेगेटिव साइनाइड होता है, Nc 1 नेगेटिव आइसोसाइनाइड होता है। SO3 2 नेगेटिव बच्चों सल्फाइड होता है। NO2 1 नेगेटिव नाइट्राइट होता है। ClO3 बच्चों 1 नेगेटिव क्लोरेट होता है। ClO2 1 नेगेटिव क्लोराइड होता है। H2O3 2 नेगेटिव बच्चों थायोसल्फेट होता है। S4O6 2 नेगेटिव टेट्राथायोनेट होता है। क्या होता है बच्चों? टेट्राथायोनेट। ठीक है, आइए बच्चों आज के कुछ रासायनिक सूत्र बनाकर देख लेते हैं। हम बनाएंगे वो बनाएंगे बच्चों आपके सामने हम बैरियम साइनाइड। क्या बनाएंगे बच्चों? बैरियम साइनाइड। ठीक है बच्चों, तो बैरियम साइनाइड, बैरियम पे कितना चार्ज होता है बच्चों? बैरियम पे चार्ज कितना होता है बच्चों, कोई बताएगा? बैरियम पे चार्ज होता है बच्चों Ba2 पॉजिटिव। कितना होता है बच्चों? Ba2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, और साइनाइड पर कितना होता है? Cn 1 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो 1 नेगेटिव बच्चों आपका नंबर ऑफ चार्ज 1 इधर, 2 बच्चों आपका इस साइड आ जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा Ba और Cn2। बच्चों इस तरीके से 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि C का मतलब क्या होता है? कार्बन, N का मतलब नाइट्रोजन। तो जब 2 परमाणु होते हैं तो बच्चों ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा BaCN का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर हम बनाएं, मान लीजिए आज जो हमने आयन पढ़ा बच्चों वो पढ़ा है कैडमियम। क्या पढ़ा है बच्चों? कैडमियम। चलिए बच्चों कुछ आयन्स प्रीवियस वीडियो से ले लेते हैं। जैसे बच्चों मुझे बनाना है सोडियम थायोसल्फेट। क्या नाम बनाना है बच्चों? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे सोडियम थायोसल्फेट। मैं सीधा कर लेता हूँ बच्चों थोड़ा सा। तो सोडियम थायोसल्फेट बच्चों Na पे कितना चार्ज होता था? 1 पॉजिटिव। कितना होता था बच्चों? 1 पॉजिटिव। थायोसल्फेट बच्चों H2O3 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं बच्चों थायोसल्फेट। थायो का मतलब बच्चों सल्फर होता है। जैसे SO4 क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव क्या था बच्चों? सल्फेट। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, ऑक्सीजन कितने हो गए? 3, और ऑक्सीजन की रिप्लेस कर दिया बच्चों सल्फर को, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो नाम आ जाता है थायोसल्फेट। क्या हो जाता है बच्चों? थायोसल्फेट। तो आइए बच्चों नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 2, तो 2 बच्चों इधर जाएगा। नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 1, तो ये 1 इधर जाएगा बच्चों, इसका मतलब एज डिजिट रहेगा, तो ये 2 जाएगा बच्चों इधर, तो क्या हो जाएगा? Na2S2O3। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा बच्चों फॉर्मूला सोडियम थायोसल्फेट का। अब बच्चों काफ़ी सारे फॉर्मूले आपको ट्राई करने हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से आपको ट्राई करने हैं। तो बच्चों मान लीजिए आपको लिखना है एल्यूमिनियम नाइट्राइट। क्या लिखना है? एल्यूमिनियम नाइट्राइट। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे अमोनियम नाइट्राइट, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मैग्नीज सल्फाइड, इसका बनाएंगे। सिल्वर नाइट्राइट, इसका बच्चों बनाकर आप दिखाएंगे। और कैल्शियम थायोसल्फेट, इसका बना लेना बच्चों। सोडियम टेट्राथायोनेट, इसका आप फॉर्मूला बनाकर बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आइए अंत में हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो हमारा बच्चों प्रीवियस कमेंट पर हमसे कुछ कहा गया था। तो आइए बच्चों ब्लीचिंग पाउडर की जो वीडियो थी उससे रिलेटेड बच्चों वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो बच्चों मैं बता देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन था और किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए बच्चों जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है OH1 नेगेटिव। OH1 नेगेटिव, तो बच्चों क्या आप मुझे ये बताएंगे कि ये 1 नेगेटिव चार्ज किसके पास है? क्या ये हाइड्रोजन के पास है या ऑक्सीजन के पास है? बच्चों ये 1 नेगेटिव चार्ज किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन का। कैसे? मैं आपको शो करके दिखाता हूँ बच्चों। H2O जो बॉन्डिंग होती है जल की, अगर आपको बिंदु सूत्र मालूम है तो बच्चों होती थी बॉन्डिंग H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो जाता है पार्शियल, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको पार्शियल चार्ज के बारे में नहीं मालूम है
तो आप ऐसे समझ लीजिए बच्चों, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, इसके पास बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास नेगेटिव। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज किसका हो गया? ऑक्सीजन का। किसका चार्ज है बच्चों? ऑक्सीजन का चार्ज है। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों? HO1 नेगेटिव। लेकिन बच्चों आपने किसी भी वीडियो में और कहीं पर भी HO1 नेगेटिव लिखा हुआ नहीं देखा होगा। हम जनरली बच्चों क्या लिखते हैं? बच्चों हम जो जनरली लिखते हैं वो लिखते हैं OH1 नेगेटिव। क्या लिखते हैं बच्चों? OH1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये 1 नेगेटिव जो चार्ज होता है बच्चों, ये अंडरस्टूड होता है किसका होता है? ऑक्सीजन का। क्योंकि बच्चों HO1 नेगेटिव कोई कंपाउंड होता नहीं है, इसीलिए इसी को लेट कर लिया जाता है। मतलब इसका एक ही तरह का कंपाउंड है, वो हम समझ जाएंगे कि क्या होता है? OH1 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जो कैल्शियम क्लोरेट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, CaOCl2। ठीक है बच्चों, जो इसका जनरल नेम होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हैं। लेकिन बच्चों दरअसल ये जो फॉर्मूला होता है ये इस तरीके से होता है, Ca और Cl और इस पर 2 आयन होते हैं, एक होता है OCl। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो Ca का मतलब बच्चों कैल्शियम, क्योंकि 2 पॉजिटिव होता था। कितना होता है बच्चों? 2 पॉजिटिव। Cl पे कितना नेगेटिव होता है? 1। और OCl कितना नेगेटिव होता है बच्चों? 1। या OCl लिख दीजिए बच्चों इसे, या ClO1 नेगेटिव। क्योंकि बच्चों जिस प्रकार से HO और OH दोनों अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है, 1 नेगेटिव होता है, OH1 नेगेटिव। लेकिन रियल में क्या होता है? HO1 नेगेटिव। लेकिन हम हमेशा क्या लिखते हैं बच्चों? OH1 नेगेटिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? OH1 नेगेटिव। आप किसी भी बुक में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये कभी गलत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से OCl1 नेगेटिव और ClO1 नेगेटिव किसी भी तरीके से लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम बच्चों। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है वो बता देता हूँ। चलिए पहले इसका नाम बता देता हूँ बच्चों। Ca पे कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव। Cl पे कितना था? 1 नेगेटिव। इस OCl पर कितना था? 1 नेगेटिव। तो ये 2 पॉजिटिव, ये 1 नेगेटिव, ये 1 नेगेटिव। तो बच्चों इन्हें कंबाइन करके लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं? CaOCl2। CaO और Cl कितने थे बच्चों? 2। तो Cl2। तो नाम होता है बच्चों इसका रियल में कैल्शियम। Cl के लिए नाम आएगा बच्चों क्लोरो। क्या नाम आएगा? क्लोरो। और इसको बोलते हैं बच्चों हम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोराइड। आई होप बच्चों आप सभी को समझ आ गया होगा कि इसका नाम क्या होता है जनरली? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है बच्चों, और जो हमारा 10th स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, ये बिल्कुल सही होता है बच्चों। जनरली ये क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है दरअसल बच्चों 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक तो होता है बच्चों कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। दूसरा बच्चों इसमें होता है CaCl2 और एक होता है बच्चों H2O। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है बच्चों उसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, मिश्रण में होता है। लेकिन बच्चों उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो होती है CaOCl2 की। किसकी होती है बच्चों? CaOCl2 की। चलिए बच्चों इन दोनों को मिला लेते हैं। अगर मैं 2 फॉर्मूले एक साथ कंबाइन करता हूँ आपके साथ, तो बच्चों फॉर्मूला ये रहेगा Ca और मैंने मिला लिया बच्चों OCl2 और दूसरा फॉर्मूला बच्चों इसका होता है CaCl2। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो Ca कितने हो जाएंगे बच्चों? 2। कितने हो जाएंगे? 2। ऑक्सीजन कितने रहेंगे बच्चों आपके पास? 2। मैंने 2 कॉमन ले लिया तो O। Cl कितने थे बच्चों? 2 और 2 4। ठीक है बच्चों, 2 और 2 4। तो कितना हो जाएगा? CaOCl2। तो बच्चों जनरली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से जितना आपको बताया था उतना ही आपके लिए परफेक्ट है, वही आपके लिए सही है। जब आप फर्दर बच्चों ग्रेजुएशन या पीजी की तरफ जाते हैं तब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप सभी समझ गए होंगे कि मैंने वीडियो में गलत नहीं पढ़ाया था। आप OCl1 नेगेटिव और Cl1 नेगेटिव को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि कब लिखना कंपलसरी होता है। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था CN1 नेगेटिव होता है और एक होता है NC1 नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ नेगेटिव जिसके पास होगा, कार्बन के पास होगा तो कार्बन के पास, और नाइट्रोजन के पास होगा तो नाइट्रोजन के पास आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये कैसे होते हैं? इन्हें बोलते हैं बाइडेंटेट। क्या बोलते हैं बच्चों? बाइडेंटेट। मतलब इनके पास 2 ऐसे परमाणु होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इनकी बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। जैसे बच्चों C≡N, कार्बन को बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप जानते हैं तो ये हो जाएगा 1 नेगेटिव इस बार कार्बन के पास। अगर आप NC की बॉन्डिंग बताएं तो बच्चों ये हो जाती है कुछ इस तरीके से। फिर हो जाता है बच्चों नेगेटिव चार्ज N के पास, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी,
दो इसको यहाँ से मिल गए और एक यहाँ से। तो बच्चों इस केस में लिखना कंपलसरी है परमाणुओं का अरेंजमेंट, बाकी जनरली हम किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। OCl 1 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ClO 1 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये दोनों एक ही होते हैं। अंडरस्टूड बात है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास होगा बच्चों, आपका ऑक्सीजन के पास होगा। किसके पास, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि बच्चों हमारा जो अम्ल होता है वो होता है HOCl। क्या होता है बच्चों, HOCl। तो H पे क्या चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और OCl पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, जैसे आपने HCl देखा होगा तो H पे कितना होता है पॉजिटिव, Cl पे कितना होता है नेगेटिव। H2SO4 आपने ब्रेक किया होगा बच्चों, तो H पे पॉजिटिव आप शो करते हैं और सल्फेट पे क्या करते हैं, नेगेटिव। तो HOCl बच्चों हाइपोक्लोरस अम्ल होता है, अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OCl 1 नेगेटिव अलग हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये बात अंडरस्टूड है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को वीडियो समझ आ गया होगा बच्चों। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो बच्चों लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। धन्यवाद।